उसमें बलराम दास की सेवा नहीं लेंगे हम। क्यों? अरे पदभ्रष्ट हो गया, अप्सरा का संग करता है, वैश्या का संग करता है। ऐसे व्यक्ति का हम लोग ठाकुर जी के सामने पदगायन करवाएंगे? सब जगह उसके नाम लेकर के सब लोग अवहेलना करते हैं उसकी। आज रथ यात्रा का समय था और बलराम दास जी उस वैश्या के साथ उसी के कक्ष में थे, लेकिन आज प्रातःकाल जैसे उठ करके बलराम दास जी थोड़ा विचार करने लगे तो उनको पूरे जीवन का दृश्य दिखाई दिया और उन्होंने अनुभव किया कि अब मेरी भक्ति कहां चली गई। मैं कहां जगन्नाथ जी को रिझाने के लिए गाता था, अब मेरा गायन वादन सब कुछ इसकी प्रसन्नता के लिए हो गया है। उस समय अपने आप से आत्मग्लानि होने लगी बलराम दास जी को, घुटनों के बल बैठ गए, जगन्नाथ जी से क्षमा मांगने लगे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भगवान, मुझे आपने इतना सामान्य दे दिया, मुझे इतना सामिप्य दे दिया, मैंने उस सामिप्य की अवहेलना कर दी, मैंने उस सामिप्य के गुण को नहीं समझा, मैंने उस सामिप्य के योग्यता की दुरुपयोग किया। रोते रोते जैसे ही जगन्नाथ रथ यात्रा की ओर जाने लगे, पुजारियों ने पहले ही उनको हटा दिया, बोले अब तुम्हारी सेवा जगन्नाथ जी स्वीकार नहीं करेंगे, तुम पदभ्रष्ट हो गए हो। रुदन करने लगे, रोते रोते समुद्र के तट पर गए, बोले मैं प्राण त्याग दूंगा अपने, मैंने जगन्नाथ जी को पाकर के उनको ठुकरा दिया, उनका इतना सामिप्य होते हुए भी मैंने किसी और को श्रेष्ठता प्रदान कर दी। बोले प्राण त्याग दूंगा, लेकिन उससे पहले अपनी अंतिम सेवा रथ के सामने मैं करना चाहता हूं। कोई बात नहीं जगन्नाथ जी, पूरा श्री क्षेत्र आपका, आप सब जगह हो, जरूरी थोड़ी आप रथ में ही हो। तभी एक बालू का रथ बनाया और रथ बना करके उसमें बालू के ही जगन्नाथ जी बिठा दिए और हर वर्ष जो रथ यात्रा के सामने गाते थे वो आज बालूका के रथ के सामने गाने लगे। स्थिति यह हुई कि जैसे ही असली रथों को खींचना प्रारंभ किया, सुभद्रा जी का रथ चला गया, बलराम जी का रथ चला गया, लेकिन जैसे ही जगन्नाथ जी का रथ खींचा, लाखों लोग खींच रहे थे लेकिन रथ नहीं बढ़ा आगे। श्रेष्ठ जनों ने, राजाओं ने, पुजारियों ने, सबने जाकर के जगन्नाथ जी को प्रणाम किया। सब लोग सावधानी से सुनो। हे महाप्रभु, हमसे कोई अपराध हो गया, आज आपका रथ आगे नहीं बढ़ रहा है। तभी जगन्नाथ जी ने राजा को स्वप्न दिया और कहा, बोले आज हम इस रथ में नहीं बैठे हैं, हमारा रथ तो आज समुद्र के तट पर बलराम दास ने बनाया, हम उसी रथ में बैठे, हमारी यात्रा तो वहां चल रही है। और सबने जाकर के जब देखा तो वहां समुद्र के तट पर बालूका के रथ के सामने बलराम दास जी नाच रहे थे और वो रथ बिना खींचे ही अपने आप चल रहा था। कहने का अभिप्राय क्या है? बलराम दास जी अपने पद से गिर गए, अपनी स्थिति से गिर गए, लेकिन ठाकुर जी ने फिर भी उनको संभाल लिया, फिर भी उनको स्वीकार किया। सबने ठुकरा दिया लेकिन ठाकुर जी नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण के आश्रय में आने में परेशानी कोई नहीं है, बस ये थोड़ा भय बना रहेगा, कब क्या कर दें कुछ पता नहीं है, लेकिन एक प्रसन्नता यह है कि कितना भी बड़ा पहाड़ गिर जाए वो आपका त्याग कभी नहीं करेंगे, वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। न में भक्त्या प्रणश्यति, गीता में भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त का कभी पतन नहीं होने देता, मैं उसको कभी नहीं गिरने देता। अर्जुन से कहा ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, बालकों के हत्यारे को छोड़ना नहीं चाहिए, जाओ आज्ञा मानो हमारी, क्या करें, ब्राह्मण भी है, बालकों का हत्यारा भी है। तभी भगवान की इस आज्ञा पर थोड़ा चिंतन किया और अर्जुन को पता चल गया मुझे क्या करना है। बोले क्या मतलब? इसको मुझे मृत्यु से भी बड़ा दंड देना है। और बंधुओं, संसार में मृत्यु से भी बड़ा दंड क्या होता है? भरी सभा में अपमान। एक ख्याति प्राप्त व्यक्ति का, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का सबसे बड़ा दंड क्या है? मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड है भरी सभा में अपमान। और गुरुपुत्र अश्वत्थामा की आधी मूंछ, दाढ़ी, आधे केश और शिखा छेदन करके मणिम जहार मूर्धन्यम, उसके ब्रह्म तेज की मणि को निकाल करके संपूर्ण सभा के सामने अपमानित कर दिया। भगवान की ओर अर्जुन ने देखा, भगवान बोले हाँ यही। अब एक बार मारते तो मर गया, लेकिन अब ये जब तक जीवित रहेगा हर क्षण मरेगा, हर क्षण अपमान की ज्वाला में जलेगा, लेकिन मर नहीं पाएगा। यही सबसे बड़ा दंड था इसके लिए। अश्वत्थामा को छोड़ दिया। भगवान पांडवों को बोले अब सब व्यवस्थित हो जाओ, मैं द्वारिका को निकल रहा हूं। जैसे ही रथ में बैठ करके द्वारिका को प्रस्थान करने के लिए भगवान तैयार हुए, इतने में ही अश्वत्थामा ने विचार किया कि इन पांडवों ने मेरा इतना बड़ा अपमान किया, इनको जीवित नहीं छोड़ूंगा। इन पांडवों को तो मैं नहीं मार सकता, लेकिन ऐसा कुछ करके जाऊं कि पांडवों के बाद इंद्रप्रस्थ की गद्दी पर बैठने के लिए इनका कोई वंशधर ना बचे। और उसके लिए मुझे अर्जुन की पुत्र वधू जो गर्भवती है उसके गर्भ के बालक को मारना पड़ेगा, और तो कोई बचा नहीं है इनके यहां। और अभिमन्यु जो कि मर चुका है, उसकी विधवा पत्नी जो कि गर्भवती है, उसके बालक को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान यहां जैसे ही द्वारिका की ओर आगे बढ़ने लगे, सब पांडव रुदन कर रहे थे, इतने में ही वहां आर्तनाद करती हुई कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। दोनों भुजाएं उठा करके दौड़ी द्वारिकाधीश की ओर और कहा कि हे नाथ, केवल आप ही जगतपति हो। पति शब्द का अर्थ होता है बंधुओं रक्षक, रक्षा करने वाला। आप भगवान के नाम के आगे देखिए, हर नाम के आगे नाथ, बद्रीनाथ, द्वारिकानाथ, श्रीनाथ, रंगनाथ,
जगन्नाथ, नाथ शब्द का अर्थ क्या होता है? रक्षक। भगवान जगतपति हैं, जगन्नाथ हैं, जग के रक्षक हैं। वो रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? दोनों भुजाएं उठा करके दौड़ी भगवान की ओर, हे नाथ मेरी रक्षा करो, हे जगतपति मेरी रक्षा करो, मैं भले ही मर जाऊं लेकिन मेरे गर्भ के बालक को बचा लीजिए ना भगवान। वहां पर अर्जुन भी खड़े हैं, युधिष्ठिर भी खड़े हैं, भीम भी खड़े हैं। चाहते तो किसी और के पास भी जा सकती थी, लेकिन उत्तरा और किसी के पास नहीं गई, सीधे ठाकुर जी के पास गई। मतलब और कोई मेरा रक्षक नहीं है नाथ, केवल आप हैं। हमारे ऊपर विपत्ति आती है तो हम फिर भी बहुत सारे मार्ग ढूंढ के रखते हैं कि ये रक्षा, ये रक्षा, ये रक्षा। पर वैष्णव के लिए तो एक ही रक्षक है, हमारे ठाकुर जी, बस और कोई नहीं। और किसी से मुझे उपेक्षा नहीं, किसी की अपेक्षा नहीं। उत्तरा जैसे ही भगवान की ओर दौड़ती हुई गई, भगवान और समस्त पांडव बाहर खड़े देख रहे थे। ठाकुर जी ने जैसे ही देखा कि ब्रह्मास्त्र इसको मारने के लिए आ रहा है, ठाकुर जी एक रूप से तो बाहर खड़े थे, दूसरे रूप से अंगुष्ठ मात्र बन गए, अदृश्य, किसी को दिखाई नहीं दिए, और श्वास नली से भीतर प्रवेश करके अपनी चक्रा नाम की गदा को ठाकुर जी ने लेकर के आकाश में इतनी द्रुत गति से घुमाया कि आकाश से आ रहे उस ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया और उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा कर दी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ताली बजाने वाली बात यह नहीं कि ठाकुर जी ने रक्षा की, अब जो ठाकुर जी ने किया उस पर ताली बजनी चाहिए। क्या? जब उत्तरा के बालक की रक्षा हो गई और आकाश में ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया, तो सब लोग ठाकुर जी की जय जयकार करने लगे। द्वारिकाधीश की जय, बालकृष्ण लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान बोले, अरे अरे क्या कर रहे हो आप लोग? बोले, भगवान आपने उत्तरा के बालक की रक्षा की, आपको दिखा कहीं? मैं कहीं गया? मैं तो आपके सामने खड़ा हूं। अरे मैंने रक्षा नहीं की है, ये उत्तरा के स्वयं के पातिव्रत बल ने, उत्तरा के भजन बल ने, उत्तरा के नैष्ठिक बल ने, उत्तरा के ही भजन धर्म ने उसकी रक्षा की है। जो व्यक्ति धर्म का पालन करता, भजन का पालन करता, आदि आदि सब क्रियाएं करता है, उसकी रक्षा स्वयं होती है, उसमें भगवान कोई पालक नहीं होते। मैंने रक्षा नहीं की है, जय जयकार करनी है तो उत्तरा की करो, उत्तरा के भजन ने उत्तरा की रक्षा की है। ये बात अच्छा नहीं, आपने बजा तो दी ताली, अब बताना क्यों बजाई? अरे भाई बात पूरी सुनो पहले। ताली इसलिए बजनी चाहिए कि ठाकुर जी का स्वभाव देखो। हमारा स्वभाव कैसा है? एक छोटी सी क्रिया करके भी पूरा श्रेय लेना चाहते हैं, लेकिन इतने विषम परिस्थिति में सब क्रिया करके भी वो श्रेय दूसरों को देते हैं। ये ठाकुर जी का स्वभाव है। और इस स्वभाव को दूर खड़ी देख रही थी कुंती। कुंती के नेत्र सजल हो गए। कुंती बोली, बहुत चतुर हो आप, ये चतुर बनना कोई आपसे सीखे नाथ। हा? उसके गर्भ में जाके उसकी रक्षा करके आए हो और पूरा श्रेय समाज को क्या दे दिया कि इसके भजन बल ने इसकी रक्षा की। मैंने इसकी रक्षा नहीं की, मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूं। ये नाथ, हम में एक लक्षण भी आ जाए ठाकुर जी का। मुझसे कोई पूछ रहा था कल परसों कि जीवन में व्यक्ति को आदर्श किसको मानना चाहिए। मैंने कहा भाई दुनिया में कोई आदर्श नहीं बन सकता, दुनिया में कोई आइडल बनाने योग्य कोई है वो हमारे ठाकुर जी, हमारे राधा रमन लाल जी। उन जैसा आदर्श कोई नहीं है भैया। ठाकुर जी के भक्त यदि बन रहे हो तो कुछ कुछ उनके स्वभाव जीवन में लाओ। भगवान कभी भी श्रेय नहीं लेते, क्रिया करके भी श्रेय दूसरों को देते, और हम बिल्कुल उल्टे हैं। कोई और कर जाए, हमने केवल हाथ लगा दिया। कोई अभिषेक कर रहा हो शंकर जी का, तो लोग बाबू को देखा कर उस पर भी हाथ लगा देते, लेका धमू मिल जाए आपको। हमको सब पाने की इच्छा होती है, पर ठाकुर जी देते हैं। ठाकुर जी कभी नहीं लेते, ठाकुर जी प्रदान करते हैं। ये गुण लाइए अपने अंदर, श्रेय दूसरों को दो। योग्य क्रियाएं करके भी अपना नाम हो, अपना बल हो, हम योग्य हैं। बंधुओं, कभी कोई आपकी बहुत प्रशंसा भी कर रहा हो ना, आपके गुण की, आपके बखान कर रहा हो, नेत्र बंद कर लो, हाथ जोड़ दो। कान तो बंद नहीं करोगे, अजीब लगेगा सबके सामने करोगे तो, पर नेत्र में बंद करके राधा रमन जी का स्मरण करके, नहीं नाथ ये मेरी बल नहीं है, मेरा योग्य, मेरे गुरु की कृपा है, ये सब आपकी कृपा है, ये आपका ही बल है भगवान, मैंने कुछ नहीं किया। व्यक्ति कितना विचित्र है, योग्यताओं को स्वीकार कर लेता है कि मैंने किया, लेकिन कोई दुष्कर्म बता दे तो उस पर हमेशा अस्वीकार करता है, उसके लिए तो सबूत और धर देता है, नहीं मैंने नहीं किया। अपनी अयोग्यताओं को स्वीकार करो। योग्यता तो ठाकुर जी को ही दो, दूसरों को प्रदान करो। अमानिना मान देना। ठाकुर जी अमानी है, उनको मान की ज्यादा इच्छा नहीं है, ज्यादा मान के लिए वो प्रयत्नशील नहीं रहते। अरे आप राधा रमन जी के सामने खड़े भी हो ना, लोग बात कहते महाराज जी पता, वहां से ट्रेन पकड़ के फिर वहां से फ्लाइट पकड़ी, फिर वहां से गाड़ी पकड़ी, इतना कोहरा था जैसे तैसे, और महाराज गिरते पड़ते हम तो पहुंच गए राधा रमन जी। आप नहीं आए हो, ये भी राधा रमन जी की इच्छा थी तो ही आप आए हो, तो ही आप आकर के खड़े उनके सामने। ठाकुर जी की कृपा है भैया सब। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। बहुत कृपालु है ठाकुर जी। भगवान उत्तरा को श्रेय दे दिया, सब लोग उत्तरा की जय जयकार करने लगे। सब वहां खड़ी माताएं बहनें कहने लगी, अरे बनना है तो उत्तरा जैसा बनो, देखो इसके भजन बल ने, पातिव्रत बल ने इसकी रक्षा की। सब लोग उत्तरा की प्रशंसा करने लगे। भगवान चुपचाप अपने रथ में बैठे, बोले चलो द्वारिका। जैसे ही द्वारिका जाने लगे, कुंती ने आकर के घोड़ों के रस्सी को रोक लिया, पकड़ लिया, बोले नीचे आइए, आपसे तो बातें करनी है हमको। भगवान बोले कहो बुआ
अब क्या काम है? बोले काम कुछ नहीं है, बस मन के कुछ भाव आपसे कहने हैं। बोले कहिए। तब कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। ये भागवत जी की प्रथम स्तुति है बंधु। कुंती कह रही है कि नमस्ये पुरुषं पाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम् कि माया जवनिका छन्न आज्ञा दुक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्य धरो यथा। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। बोले मैं सब देख रही थी आपने क्या किया, ये आप भगवान हो, आपने उत्तरा के गर्भ में जाकर के उसके बालक की रक्षा की, वो पूरा श्रेय उसको